हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। क्लास 11th का चैप्टर 4th एनिमल किंगडम ही पढ़ रहे हैं हम। और आज हम लोग इसका 6th वीडियो जो है 6th पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फाइलम टिनोफोरा की। ठीक है, देखो आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको देखो, क्योंकि काफ़ी बेसिक्स हमने वहाँ पर जो है डिस्कस किए हैं। स्पेशली आप देखो हमारा 5th वाला पोर्शन जिसमें हमने सिलेंट्रेटा को डिस्कस किया है, और उसके अलावा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले वीडियोज़ हैं उनको देखो, क्योंकि उन्हीं में जो हमने कंसेप्ट डिटेल में स्टडी किए उन्हीं को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का फाइलम टिनोफोरा। इससे पहले हमने कौन कौन से फाइलम पढ़े? इससे पहले हमने सबसे पहले देखो हमने बात की थी पॉरीफेरा फाइलम की, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी निडेरिया फाइलम की, और अब हम सीक्वेंस के हिसाब से तीसरे फाइलम की बात करेंगे आज, जिसका नाम है टिनोफोरा। ये आपके सामने टिनोफोरा का एक पिक्चर है। इस पिक्चर को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इस पिक्चर से आपको इसके बहुत सारे फीचर्स याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहला फीचर इसका, आपको ये इस तरह की वाइट लाइंस दिख रही है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कॉम्ब हो, कंघी कहते हैं ना जिसको, तो ये ऐसे ये कॉम्ब, ये बेसिकली देखा जाए तो ये सीलिएटेड प्लेट्स हैं सारी की सारी। ये सीलिएटेड प्लेट्स हैं, कॉम्ब, ये सारा सीलिया है, ठीक है। इसके ऊपर मूवमेंट में हेल्प करता है इसको। तो इस तरह की टोटल 8 प्लेट्स प्रेजेंट होती है टिनोफोरा में। टिनोफोरा के एनिमल्स में इस तरह की टोटल ओवरऑल बॉडी पर 8 प्लेट्स प्रेजेंट होगी। देखो आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर पीछे की तरफ चौथा, पांचवा, इस तरह की 8 प्लेट्स इनकी पूरी बॉडी को कवर करके रखती है इन, ठीक है। ये सीलिएटेड प्लेट्स हैं, सीलिया से ये बनी होती है। उसके अलावा ये पिक्चर में अपने को साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये लाइट एमिट कर रहे हैं। टिनोफोरा के काफ़ी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इस तरह की लाइट एमिट करती है रात को, ठीक है। और इनको कॉमनली कहा जाता है सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज। अब कॉम्ब जेली हमने क्यों कहा? कॉम्ब वर्ड कहाँ से लिया हमने? यहाँ से। इनका ये जो फीचर है ना, कॉम्ब लाइक सीलिया दिख रहे हैं हमें, ऐसा लगता है कॉम्ब या कंगी हो, इसलिए कॉम्ब जेलीज कहते हैं। या फिर हम कहते हैं इसे सी वॉलनट्स। वॉलनट्स क्या होते हैं? बेसिकली अखरोट को वॉलनट कहा जाता है। ये देखो आप, वॉलनट का शेप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये अखरोट हो, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया सी वॉलनट्स या समुंदर के अखरोट, आप इनको ऐसा बोल सकते हो। इनका कॉमन नेम टिनोफोरा का सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज। एक्सक्लूसिवली मराइन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने, एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब कि कोई भी फ्रेश वाटर स्पीशी आपको टिनोफोरा की देखने को नहीं मिलेगी। तो अब तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े उसमें ये पहला फाइलम है या पहला ग्रुप है जिसमें हमने एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिजम्स देखे हैं, ठीक है। तो इस बात को गौर करना है आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस तरह के और ग्रुप्स हमें देखेंगे, और जब हम ये सारी एनिमल किंगडम कंप्लीट करेंगे तो एक साथ फिर हम क्या करेंगे कि ऐसा लिस्ट बना लेंगे, ताकि क्या आपको चीज़ें याद करना में थोड़ी आसानी होगी। अब वही इसके जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स है ये बिल्कुल निडेरिया जैसे हैं, यानी रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब तक ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। देखो हमने शुरुआत की पॉरीफेरा से, ठीक है, और फिर हम आए निडेरिया, और निडेरिया के बाद में हम आए टिनोफोरा। हमने पॉरीफेरा में कहा था कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता। निडेरिया और टिनोफोरा में टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है, टिश्यू लेवल पे। और अब इसके बाद जो हम फाइलम शुरू करेंगे वो हम लोग ऑर्गन लेवल पे बात करेंगे, यानी दो ही फाइलम है जिसमें हम टिश्यू लेवल की बात करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इसमें 2 ही एम्ब्रियोनिक लेयर्स होगी, एक्टोडम और बाहर अंदर की तरफ एंडोडम। मीजोडम इनमें प्रेजेंट नहीं होती। मीजोडम की जगह इनमें प्रेजेंट होता है असेल्युलर स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हो मीजोग्लिया। ये सब चीज़ें देखो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बार बार इनिशियल वीडियोस में, जब बेसिक्स की बात की थी हमने। इवन निडेरिया में भी मैंने वापस डायग्राम दिखाए थे आपको, मीजोग्लिया, एक्टोडम, एंडोडम, इन सब के। तो यहाँ बार बार इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये 3 फीचर्स निडेरिया और टिनोफोरा के एकदम सेम है। हाँ, निडेरिया में एक्सक्लूसिवली मराइन नहीं था, निडेरिया में आपको लिखा था मोस्टली मराइन, है ना, ज़्यादातर स्पीशीज़ मराइन होती है, बट टिनोफोरा आर एक्सक्लूसिवली मराइन, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ इनकी नहीं मिलेगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप पिक्चर, यहाँ आपको क्लियर प्लेट्स दिख रही है। ये देखो पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, ये सब सीलिएटेड है, 4 प्लेट और 4 ही पीछे की तरफ। तो इस तरह की टोटल 8 सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं इन्हें। दीज आर कॉल्ड एज कॉम्ब प्लेट्स। और सीलिएटेड इसलिए बोला क्योंकि ये सीलिया की बनी है बेसिकली। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में इनको ये हेल्प आउट
करती है। तो दीज आर कॉम्ब प्लेट्स, और नंबर याद रखना है आपको, टोटल 8 एक्सटर्नल रोज है कॉम्ब प्लेट्स के, है ना। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है आपके सामने। एनसीईआरटी में ये जो शो कर रखा है ना, ये कॉम्ब प्लेट्स है आपकी सारी। ये देखो आप, तो आप चाहे तो आप इनको कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल थ्रू आउट दी बॉडी 8 कॉम्ब प्लेट्स, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट है। और इनका फंक्शन क्या है? लोकोमोशन। अब देखो सीलिया प्रेजेंट है इस पे, तो सीलिया के मूवमेंट की वजह से जो है इनका लोकोमोशन होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेंगे। अब इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगा। दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड दी सेल्स, इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड दी सेल्स। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे आंसर देना है कि ह्यूमन बींग्स में यानी हम लोगों में जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन इंट्रा सेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर? तो कमेंट सेक्शन में आए और मुझे बताएं ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन के बारे में, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम टीरोफोरा में, तो सबसे पहली बात, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। इसका मतलब ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी ये हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन सबसे खास बात, और जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो ये है कि इनमें केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। देखो हमने स्पॉन्जीज की बात की, वहाँ हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। इनफैक्ट जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे जेम्यूल्स के बारे में। क्लास 12th का रिप्रोडक्शन वाला यूनिट में देखना, जेम्यूल्स के बारे में मेंशन कर रखा है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है स्पॉन्जीज में, ठीक है। सिलेंट्रेट्स की बात की तो सिलेंट्रेट्स में भी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। कब बात की? जब हमने कहा था कि पॉलिप से अगर आपको मेडूसा बनाना है तो ये जो मेटाजेनेसिस का एक स्टेप है, ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। लेकिन ये जो टीनोफोरा फाइलम है, इसमें केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये पॉइंट याद रखना है आपने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टीनोफोरा में नहीं होता। क्लियर? बहुत बार इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो जो हम कहते हैं कि इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और फिर भी अगर आपसे वो टेस्ट्स में या एग्जाम में गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चंस, तो इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं तैयारी की कमी बिल्कुल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होता है ना, गैमेट्स रिलीज कर देते हैं बाहर वाटर में, और फिर वाटर में जो है दोनों गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होगा कि एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी ही होगी, ठीक है। लार्वल स्टेज होगी और फिर उस लार्वा से जो है बाद में एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। और अब ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर, ये मैं बता दूं आपको, ये मालदीव्स का पिक्चर है, ठीक है। मालदीव्स में आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ देखो आपको कितना खूबसूरत, आपको रात में ब्लू लाइटिंग दिख रही है समुद्र में। इसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। दिस इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। से दो वर्ड से मिलके बना है बायोल्यूमिनेसेंस। कैसे? बायो मतलब तो हो गया बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, और ल्यूमिनेसेंस यानी कि हम जिसको कहते हैं ना लाइट एमिशन। जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स लाइट एमिट करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। और टीनोफोरा में बहुत अच्छे लेवल पे आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा समुद्र आपको रात को जो है इस तरह का जो है ब्लूइश दिखाई देता है। ये खूबसूरती है वहाँ के मालदीव्स की बीचेस के। और ऐसा नहीं है केवल मालदीव्स में, ये पिक्चर प्रॉपर जो है ये मालदीव्स का है। चलिए फिर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो देखो, ये एक तरफ मैं आपको एनसीईआरटी का पिक्चर दिखा दूंगा और एक तरफ उसका जो एक्चुअल पिक्चर है 3 डायमेंशनल पिक्चर वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये एनसीईआरटी वाला पिक्चर है इसका, और ये इसका एक्चुअल 3D पिक्चर। ये देखो आप किस तरह से सिलेटेड जो कॉम्ब प्लेट्स है किस तरह से इल्यूमिनेटेड टाइप दिख रही है। ये ल्यूरोब्रेकिया है। तो पहला एग्जाम्पल जो है टीनोफोरा का वो है ल्यूरोब्रेकिया। ये एनसीईआरटी में ल्यूरोब्रेकिया का डायग्राम ये दे रखा है ना, जो मैंने अभी आपको 8 सिलेटेड कॉम्ब प्लेट्स गिनवाई थी। तो पहला एग्जाम्पल ल्यूरोब्रेकिया और दूसरा एग्जाम्पल है टीनोप्लेना। अब टीनोप्लेना तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि टीनोफोरा होगा। देखो आप टीनोफोरा टीनोप्लेना नाम से समझ में आ रहा है। आपको जो दूसरा मेन एग्जाम्पल याद रखना है वो है ल्यूरोब्रेकिया। तो आई होप ये याद हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है केवल ल्यूरोब्रेकिया ही याद रखो, टीनोप्लेना तो टीनोफोरा से आपको याद हो ही जाएगा।
ये देखो आप, ये ल्यूरोब्रेकिया का पिक्चर है और कितना ज़बरदस्त बायोल्यूमिनेसेंस जो है टिनोप्लेना शो करता है। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो ये था एक छोटा सा फाइलम टिनोफोरा, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे अलग अलग जगह पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरी मेल आईडी पे, या मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपको अच्छा स्टडी में हेल्प मिलता है इससे, तो हमें सपोर्ट करें और ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो केवल मेंबर्स के लिए रिलीज़ होते हैं वो भी आप तक पहुँचाए जा सके। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।